तो नमस्कार, आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर इस सेशन में आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ क्वेश्चंस को कराएंगे और इसमें यूपी के आरओ, एआरओ और उत्तर प्रदेश संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर प्रदेश सीधे पूछे जाते हैं, जिनका एक अद्भुत कलेक्शन आपके साथ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे हम कम से कम कोशिश करेंगे टोटल सेशन मिलाकर 500 से ऊपर प्रश्नों को कराया जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपको इसके पीडीएफ एज वेल एज और बिल्कुल एज इट इज़ सेम पीडीएफ आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। पहला सवाल, प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा? पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या की बात की गई, अब अगला प्रश्न सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र पूछा जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। अब जो पिछड़ा है वो कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र। पिछड़ा भी है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र भी है। इसी के साथ अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। तो जैसा कि हमारा देश भारत कृषि पे डिपेंड है, तो सिंपल सी बात है, जो उत्तर प्रदेश से हमारा किस पर डिपेंड होगा? कृषि पर। तो ऑप्शन नंबर ए, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार काम करने वालों को किस पर डिपेंड है? कृषि पे। अगला, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या। तो बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र, बुंदेलखंड की बात हो केवल एक पर्टिकुलर जिले की, तो वहाँ पर क्या है? आर्थिक क्षेत्र, वहाँ आर्थिक क्षेत्र जनपदों की संख्या बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, तो वो कितनी है? 7। कितनी संख्या है? 7। संख्या कितनी है? 7। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ें और समझें। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? तो सर्वाधिक विकसित की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका जो इधर एनसीआर से टच करता हुआ है। पश्चिमी इलाका कौन सा? पश्चिमी। ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी पिछड़ा हुआ है, बुंदेलखंड और मध्य नहीं है। तो पश्चिमी इलाका जो है ये आर्थिक यानी औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो सर्वाधिक विकसित है। नोएडा इसीलिए बनाया गया, नोएडा न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, तो नोएडा स्पेलिंग NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो इलाका है ये डेवलप है औद्योगिक दृष्टि से। और नोएडा किसमें? सॉफ्टवेयर में भी आगे है, सॉफ्टवेयर में। तो आगे हो सकता है ऐसे प्रश्न हो, नहीं होंगे तो आप इसको समझें नोएडा को। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित कर, यानी कि मूल वर्धित कर, इसे कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स, जो वर्तमान में बंद हो चुका जीएसटी आने के बाद। ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2007 से, 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 और 1 अप्रैल 2008। तो ये लागू हुआ 2008 से। कब? 1 जनवरी 2008। अगला प्रश्न, बांसुरी उद्योग। तो बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला, पीलीभीत बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, फिर पीलीभीत क्यों प्रसिद्ध है? बांसुरी उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो आय, इनकम है, सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है उसके बारे में। केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से गलत, भू राजस्व से गलत, व्यापार कर से सही, पंजीकरण शुल्क से गलत। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू टैक्स जो आता है वो कहाँ? व्यापार कर से। कहाँ से आता है? व्यापार कर से। अगला सवाल, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण। तो देखो, रेणुकूट
जगह का नाम है, हिंडाल्को कंपनी है, हिंडाल्को कंपनी है। तो ये रेणुकूट में क्यों है ये पूछा गया, मुख्य कारण बताइए क्यों। तो कहीं पर भी कोई काम करने का मतलब वहाँ की रिसोर्सेज, क्या देखा जाता है, रिसोर्सेज। तो वहाँ सस्ता श्रम, गलत जवाब। कच्चा माल, तो वहाँ रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है रेणुकूट में हिंडाल्को को, इसलिए ये वहाँ पर स्थित है। तो बाकी बाजार शक्ति गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। पारंपरिक उद्योग नहीं मतलब जो उत्तर प्रदेश में शुरू से बना हो उद्योग, वहाँ का शुरू से मूल उद्योग हो। चीनी है, उर्वरक नहीं है, सीमेंट है और सूती वस्त्र है। तो कौन सा नहीं है पूछा गया, नहीं, तो वो कौन है, उर्वरक। उर्वरक जो उर्वरक जैसे खाद हो गया, मेन आप इसको बिल्कुल शुद्ध उसमें समझे, खाद जो फर्टिलाइजेशन का काम है वो, उसकी बात हो रही। उर्वरक नहीं है। नहीं वाले सवालों को बहुत गौर से आप लोग पढ़ा करिए, ऐसे सवालों में अक्सर गलतियां होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। मतलब फर्रुखाबाद कितना घुमा पूछा गया, फर्रुखाबाद किस हेतु के लिए जाना है, मतलब फर्रुखाबाद क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है। कालीन उद्योग क्यों लेकर, क्योंकि कालीन भदोही में होती है। छपाई फरमा उद्योग, क्या छपाई फरमा उद्योग, ये सही जवाब है, सब छपाई फरमा उद्योग सही जवाब है। इत्र कहाँ होता है, कन्नौज में। इत्र कहाँ होता है, कन्नौज में। अगला ऑप्शन है कांच उद्योग। कांच उद्योग को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही। तो फर्रुखाबाद क्यों जाना जाता है, फर्रुखाबाद छपाई फरमा उद्योग के लिए। अगला, दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला। दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला, चार अलग अलग स्थानों के बाद सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं, क्या उत्पादित करती हैं, सीमेंट। क्या करती हैं, सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही। क्या उत्पादित करती हैं, चुनार, दादरी, चुर्क और डल्ला, सीमेंट। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात, निर्यात की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की नहीं। तो ये कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। कहाँ किया गया, आगरा जिले में किया गया। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात हो रही है, मेन क्या है, खादी ग्रामोद्योग स्थापना कब हुई, 1960 में, 1960 में। कब हुई, 1960 में। अगला, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, दिया सिलाई, किसकी बात हो रही, दिया सिलाई। अब धीरे धीरे तो ये खत्म होता जा रहा, दिया सिलाई। तो इसका आंसर है बरेली। क्या है, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दिया सिलाई का उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र है। अगला, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद पूछा जा रहा है दोस्तों, तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियाँ, वो भी चूड़ियों में क्या, कांच की, किसकी, कांच की चूड़ियाँ। तो फिरोजाबाद पिछले लगभग 200-250 सालों से लगातार कांच की चूड़ियों का व्यापार वहाँ पर उसका प्रमुख केंद्र बन चुका है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ताले का अलीगढ़, तंबाकू और जूते, तंबाकू और जूते का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ये उद्योग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। अगला, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, किस जिले में है, रायबरेली में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, सूती मिल, गलत। हथकरघा सही, चमड़ा गलत, सीमेंट गलत। तो सबसे बड़ा जो उद्योग है रोजगार की दृष्टि से, हथकरघा। देखिए हथकरघा का मतलब क्या, हाथों से काम होने वाला। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कपड़े को अपने हाथ से बनाएगा, बुनेगा, धागा लगाएगा। सूती मिल में क्या, बहुत सारे काम अब मशीनों से होते हैं। चमड़े में सेम वैसे ही, सीमेंट में भी मशीनों का काम ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा रोजगार का जो सृजन होगा कहाँ होगा, हथकरघा में। हथकरघा, हाथों से जो चरखा वाला, गांधी जी के। चलते हैं अब आगे।
जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। अब देखिए सवाल कितना घुमा के पूछ दिया, चुनार क्यों प्रसिद्ध है, मतलब सिंपल सा एक भाषा में ये होना चाहिए। चुनार, तो चुनार में कौन सा उद्योग है, चुनार में क्या होता है, सीमेंट उद्योग। क्या होता है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। चुनार क्यों प्रसिद्ध, सीमेंट उद्योग के लिए। कांच के लिए, कांच के लिए, बीड़ी के लिए, कांच और बीड़ी उद्योग, इन दोनों को आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि क्यों प्रसिद्ध हैं। अगला चलते हैं, रेन्यूकोट जाना जाता है, तो रेन्यूकोट क्यों जाना जाता है, रेन्यूकोट में क्या है, हिंडाल्को कंपनी, कौन सी, हिंडाल्को। हिंडाल्को में होता क्या, एल्यूमिनियम का काम होता है, एल्यूमिनियम का काम होता है हिंडाल्को में। तो रेन्यूकोट क्यों जाना जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। और ये वहाँ पर ही क्यों है, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ इनको आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन गलत युग में है। देखिए गलत युग, गलत या नहीं, ऐसे सवालों में विशेष ध्यान दें। हम सीधे जो दिखता है बस लगता है ये सही है कर देते हैं। गलत, कानपुर में चमड़ा होता है, सही है। मेरठ में चीनी, सही है। वाराणसी में सीमेंट, ये गलत है। सहारनपुर में कागज, सही है। तो हमें क्या देखना था, गलत, गलत देखना था। गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में सीमेंट उद्योग, ये गलत। सीमेंट कहाँ, चुनार होना चाहिए था, या दादरी होता, या चुर्क होता। चलिए नेक्स्ट, निम्न में हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध, तो हींग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हींग का उद्योग हाथरस में होता है, हींग का उद्योग हाथरस में। तो हींग को हाथ से याद रखिए, हाथरस, हींग को हाथ से याद रखिएगा, हाथरस। हींग को हाथ से, हाथरस, उत्तर प्रदेश के हाथरस में है। अगला, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री की बात हो रही, और ये तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, कितनी, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री। बाकी दो कहाँ हैं, इनको आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स, इससे आप की थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जानेंगे। तो जो रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में। कहाँ पर है, रायबरेली ज़िले में है। अगला, इनमें से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, मेरठ, मेरठ की बात हो रही है। तो मेरठ में जो लोगों को स्पोर्ट्स से लगाव हो वो ज़रूर जानते हो, तो मेरठ जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है। तो स्पोर्ट्स के जो भी सामान हैं उनको वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। तो स्पोर्ट्स का के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या हो गया, मेरठ, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। अगला सवाल, 1909 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। तो भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में, 1903 में कहाँ की गई, प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में की गई। हिंडाल्को स्थापित है, देखिए कितनी बार सवाल सब आए हुए हैं, सेम सवाल, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को कहाँ है, रेन्यूकोट में, जैसा कि अभी पढ़ा था हम लोग, रेन्यूकोट। क्यों है ये भी पूछा गया, कच्चा माल, रॉ मटेरियल के लिए। वहीं पर क्यों है, रीज़न, रीज़न क्या है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की वहाँ पर ये है, कच्चे माल के लिए हिंडाल्को। सब पूछे हुए सवाल, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। औद्योगिक विकास निगम की बात हो रही उत्तर प्रदेश के, तो ये कहाँ है, आपके अपने शहर कानपुर में, आपके अपने शहर कानपुर, कानपुर में औद्योगिक विकास निगम, याद रखिएगा, औद्योगिक विकास निगम कहाँ है, कानपुर शहर में, उत्तर प्रदेश के। अगला, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र। तो चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख तो कानपुर तो है ही, इसके बाद में कानपुर के साथ साथ आगरा में चमड़े का जो भी जूता बेल्ट का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है, या चमड़े के अन्य एसेसरीज का, तो सबसे बड़ा उद्योग केंद्र तो कौन से हो गए, आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर। बाकी में देखिए आगरा दे रखा है, कानपुर है, कानपुर है, पर ये जैसे प्रयागराज, ये गलत था, प्रयागराज, मेरठ गलत था, इसलिए बाकी ऑप्शन गलत हैं। आप ऐसे भी इनको क्रॉस चेक करके भी कर सकते हैं, थोड़ी सी आपका नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को, उसका आंसर सही से पकड़ेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, फिर से नहीं आया, सही नहीं देखना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। तेल शोधनशाला, तो तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। कालीन उद्योग भदोही, सही जवाब है। एल्यूमिनियम उद्योग सोनभद्र, सही है। तो हमें नहीं पता करना था, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर है, राइट, राइट ऑप्शन। ठीक,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, तेल शोधक कारखाना स्थित, देखिए कितनी बार पूछा जा रहा है घुमा घुमा कर। तेल शोधक कहाँ? मथुरा में। ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। तो देखिए सबसे पहले क्लास सेशन में मैंने बताया था नोएडा, नोएडा की बात की थी। तो नोएडा क्यों है? नोएडा क्यों है? सॉफ्टवेयर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नोएडा। नोएडा इंडस्ट्रियल में नई है, जो नया बसाया गया। नोएडा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएं, हम आपको बता चुके हैं। और नोएडा क्यों आगे? सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। अगला, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता था? कि मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसका ऑप्शन है क्या है? पीतल। पीतल के जो भी बर्तन, पीतल का और भी जो भी काम हो रहे हैं वो सब कहाँ होते हैं? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। इसी से अब आगे अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। हम बहुत बार आप लोगों से कह चुके हैं दोस्तों, गलत नहीं होने चाहिए आपके सवाल, सारे पढ़े हुए होते हैं, बस जल्दबाजी में गलत होते हैं। ताला उद्योग कहाँ होता है? अलीगढ़, सही है। कालीन उद्योग भदोही, सही है। और चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये गलत है। शाहजहांपुर का चूड़ी कहाँ होता है? कांच की चूड़ियाँ कहाँ? फिरोजाबाद। कहाँ होता है? फिरोजाबाद में। तो चिकन उद्योग लखनऊ, सही है। तो हमें गलत छांटना था, गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये गलत है। इसको हमें पता करना, इनमें सही नहीं, ये देखना था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? अरे पीतल का काम जहाँ होगा दोस्तों, उसी को पीतल के नाम से भी जानेंगे। तो वो कौन सा शहर है? मुरादाबाद। कौन सा है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर? मुरादाबाद। कौन सा जिला? मुरादाबाद। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है? कि फिरोजाबाद आप सभी को पता, कांच की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। किसके? कांच की चूड़ियों के लिए। तो किस उद्योग के लिए पूछा जाए? फिरोजाबाद जिला। तालों के लिए, तालों के लिए तो अलीगढ़ है, गलत। पीतल उद्योग के लिए, पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद था। ठीक है। अब कांच की चूड़ियाँ क्या है? कांच की चूड़ियाँ। तो कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद। और पिछले 200 से 250 साल से लगातार वहीं पर इसका केंद्र बना हुआ है, फिरोजाबाद। अगला है इसी का ऑप्शन, जरदोजी कढ़ाई। तो इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ पर है, इसका केंद्र कहाँ पर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन जिला कालीनों के उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से जिला? कालीनों की बात हो रही, कालीन, कालीन। तो कालीन को इतनी बार अभी आपको पिछले कई सवालों में आया, भदोही। कौन सा जिला है? भदोही। भदोही क्यों प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। अगला प्रश्न, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का उद्योग प्रमुख उत्पादक है? औरैया जिला सबका अपना फेवरेट आइटम है। अब इनमें से पहचाने क्या है? गुड़ हो ही नहीं सकता, सबको पसंद ही नहीं आता। शहद भी नहीं आता। घी, घी खाना ऑलमोस्ट लोग पसंद करते हैं, वो भी देसी मिल जाए तो मज़े ही अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, सी सही जवाब। हींग गलत है। हींग कहाँ था? हाथरस। हींग कहाँ था? हाथरस में, पहले बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में लकड़ी के ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? देखिए लकड़ी के ढोलक तो बनना एक अलग बात है, का पूछ रहा है 300 इकाइयाँ, मतलब 300 यूनिट्स कहाँ पर पड़ी उनकी? 300 अलग अलग कारखाने हो हैं। तो वो कौन सा जिला है? अमरोहा। कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला। अगला, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गठन, तो साइंस एंड टेक जो काउंसिल है उत्तर प्रदेश में, कब उसका गठन किया गया? तो 1975 में। कब किया गया? 1975 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। तो उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्र, कौन सा? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। डॉक्टर भीमराव नक्षत्रशाला स्थित है, डॉक्टर भीमराव नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर। कहाँ पर है? रामपुर। वर्तमान में इसका नाम बदल चुका है, वर्तमान में इसका नाम बदल, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका वर्तमान में क्या नाम है। अगला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। आर्यभट्ट कहाँ पर है? रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहा जाता था। देखिए अगला प्रश्न आपको मिल गया सेम। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। बीओडी क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है?
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD मिलता है। तो कानपुर और प्रयागराज के मध्य, कानपुर और प्रयागराज के मध्य मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये किस रूट पर, यानी किस के मध्य, कानपुर और प्रयागराज के मध्य, ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए इसका एक कॉमन सेंस की बात है, जो ये एरिया हरिद्वार से कानपुर तक का है, तो ये हरिद्वार से जब गंगा आ रही तो लगभग इसमें फ्रेश वाटर होगा। और इसके बाद कानपुर इंडस्ट्री, वो भी चमड़ा उद्योग का, यहाँ ट्रेनरियाँ भी और सीवेज का पानी भी जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इस जगह पे ऑक्सीजन डिमांड बायोकेमिकल के लिए बहुत रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला, विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी की बात हुई, विज्ञान नगरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। उत्तर प्रदेश IT सिटी, उत्तर प्रदेश IT सिटी की स्थापना जो है की जा रही है, मतलब कहाँ की जा रही है, ये पूछा जा रहा है। इसमें प्रश्नवाचक लगा, कहाँ पर की जा रही, क्वेश्चन है। तो वो जिला का नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ और क्यों फेमस है, चिकन, चिकन खाने वाला नहीं दोस्तों, चिकन कपड़े की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना, देखिए सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो है ऑप्शन इसका लखनऊ। कहाँ की गई है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कौन सी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अब है प्रयागराज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, कौन सी, राष्ट्रीय नदी, नवंबर 2008 में। कब किया गया, नवंबर 2008 में किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। देखिए नवंबर 2008 में गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित किया, फिर इसकी प्राधिकरण की ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत पड़ी, तो ये एक साल बाद नवंबर 2009 में किया गया। कब किया गया, नवंबर 2009 में, ऐसे आप याद रखें, ठीक एक साल बाद, नवंबर 2009 में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जो जवाहर तारा मंडल है वो कहाँ है, प्रयागराज। कहाँ पर है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज फिर से 50, इसमें तो इस सेशन 51 क्वेश्चंस हो गए, तो इतने सवालों को और हम लोगों ने किया। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, फिर कुछ ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से सवालों का कलेक्शन लेकर आप सभी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले सेशन में फिर आपके लिए और अच्छे बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, आपको PDF नोट्स वहाँ से मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, नमस्कार।